नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम एक ऐसे बयान पर बात करेंगे जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। आज किसी कानून पर नहीं, किसी चुनाव पर नहीं, बल्कि पहचान पर है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या हमारी इतिहास हमारे धर्म से बड़ी है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए मूल रूप से एक है, यानी सभी हिंदू थे और बाद में धर्म परिवर्तन हुआ। इस बयान का कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो वहीं इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत भी की है। लोगों की क्या राय है, क्या कुछ कहना है लोगों का, ये हमारे सहयोगियों ने ग्राउंड पर जाकर जाना है। आइए आपको दिखाती है रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि जिस प्रकार से जो डीएनए सभी का एक है और जो हिंदू थे बाद में कन्वर्ट हुए हैं, तो ताज नगरी आगरा के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से मोहन भागवत जो संघ प्रमुख उनका बयान आया है कि जो डीएनए सभी का डीएनए एक है और कहीं ना कहीं जो हिंदू थे वो कन्वर्ट हुए हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, कन्वर्ट तो हुए हैं, लेकिन इसकी सच्चाई का भी जो है जानना जरूरी है। जी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अच्छा, लगता है आपको? लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल। आप बताइए, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से जो हिंदू थे मतलब वो कन्वर्ट हुए हैं और सभी का डीएनए एक है। मोहम्मदन से पहले तो हिंदू ही थे, बाद में मोहम्मदन आए हैं। अगर आज की डेट में डीएनए टेस्ट में आया जो हिंदू थे बाद में। मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो 100% सत्य कही है, क्योंकि आज जो हमारा इतिहास है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सारे इतिहास जानते हैं। तो सबसे पहले सनातन धर्म था, सारे हिंदू थे और औरंगजेब का शासन काल आया था, तो उसने औरंगजेब जबरदस्ती तलवार के दम पे डरा धमका के हिंदुओं को मोहम्मदनों में कन्वर्ट किया था। तो जहाँ तक मोहन भागवत का जो बयान है हिंदू कन्वर्ट करके मोहम्मदन बने हैं, वो 100% सत्य है। डीएनए एक मान रहे हैं आप? डीएनए आप बताइए कि जिस प्रकार डीएनए की बात कही है कि सभी का डीएनए एक है, क्या लग रहा है आपको ये बात? नहीं, इसको तो क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर डीएनए टेस्ट कराए तो ऑलमोस्ट हिंदू ही निकलेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से ताज नगरी आगरा के लोगों का कहना है कि कहने जिस प्रकार से जब मुस्लिम शासन आया उसके बाद कहने कहीं कन्वर्सन हुआ, जो हिंदू थे उनको कन्वर्ट कराया गया। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है, उसमें ये कहा गया है जितने भी हिंदू हैं या जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनका डीएनए एक है और बाद में कन्वर्जन किया गया, हिंदुओं का कन्वर्ट कर कर उन्हें मुस्लिम बनाया गया। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। गाजियाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं वो हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर हिंदू है जी। रविंदर जी, आप इस बयान को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि डीएनए एक बता दिया है। डीएनए एक क्या, वो तो है ही। ये तो कन्वर्ट तलवार के दम पे सलवार उतार दी इन लोगों ने। ये कन्वर्ट हुए हैं। अन्य हमारे पूर्वज, सबके पूर्वज हिंदू थे। ये तो इन्होंने क्या काम किया, ये धर्म नहीं है इनका, ये मजहब है जिहादियों का। ये इस्लाम जो है ये मजहब है, ये धर्म नहीं है। हिंदू धर्म एक ही था, शुरू से वही चला आ रहा है। तो इन लोगों ने जितने भी ये कन्वर्ट होकर के आज ये दिखा रहे हैं, ये सब हिंदू ही हैं, ये कोई अलग नहीं है। ये सिर्फ कट्टरपंथी फैलाई जा रही है, जिहादी है। जितने भी पाकिस्तानी लोग इसमें आकर के मतलब ये हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहने के बाद ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? खा हिंदुस्तान में रहे, दफन हिंदुस्तान की मिट्टी में होंगे, रहे हिंदुस्तान में रहे, तो ये लोग पाकिस्तान का नारा क्यों लगाते हैं? अगर जिनके अंदर ये कट्टरपंथी भरी हुई है तो पाकिस्तान चला जाए। जो लोग कन्वर्ट हुए हैं वो वापस आना चाहे, बुलाएंगे आप? अगर उनका मन करे आने का तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे उनका। हम ये कह रहा हूँ, हिंदू एक ऐसा धर्म है कि कोई भी हमारे पास आएगा तो हम उसको बिल्कुल अपनाने का काम करेंगे। आप अपनाने का काम करेंगे। सर, एक बयान आ गया है मोहन भागवत जी का, उसमें ये कहा गया है डीएनए सबका एक है और बाद में हिंदुओं का ही कन्वर्जन हुआ, उसके बाद मुस्लिम बने लोग। तो ऐसे में आप किस नज़रिए से इस बयान को देखते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मज़ार है नहीं, मैं आपसे नहीं रहा हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पहले मज़ार ही नहीं थी यहाँ पे। सिर्फ पुल जब ये पुल बना था तो पुल कैसे बन गया बिना मज़ार के, ये बताओ। क्या लगता है आपको? हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, इस वक्त कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जो लोग धर्म लोगों ने बदल लिए हैं। आपसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम कृष्णा। बयान आ गया है आरएसएस प्रमुख का, उनकी तरफ से कहा जा रहा है डीएनए सबका एक है, क्या लगता है आपको? सर, ये चीज़ बेसिकली नॉर्मल है क्योंकि हमारी एथनिसिटी है तो सब भारत से निकले हुए। अगर किसी का जैसे मुगल काल के वक्त, ठीक है, अगर जैसे भी जिन लोगों ने भी अपना धर्म परिवर्तन करा है, अगर वो घर वापस आना चाहते हैं तो क्या बुराई है उसमें? बुला लेंगे आप? हाँ जी, जरूर। क्यों नहीं होना चाहिए? आगे है तो हमारे भाई, कोई दूसरे। अमेरिका ने भी कर दिया है कि हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान भी। अब तो हमें आपने देख लिया होगा, तुरंत ही कल की अपडेट है
क्या हिंदुस्तान का ही हिस्सा है पाक है? तो अगर हमारे पास कोई आना चाहेगा तो हम बिल्कुल अपनाने का काम करेंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आने का काम भी कर रहे हैं। हमारे एक्स मुस्लिम कई बन चुके हैं हिंदू हमारे, तो कन्वर्ट हुए हैं, वो आ भी रहे हैं आ कुछ भी लोग। रहे, तो आप बिल्कुल किस आ भी नजरिए रहे। से देख रहे हैं इसमें? इस चीज़ में ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि सबका खून एक ही है और सिंपल आरएसएस प्रमुख की तरफ से। हाँ, सब पैदा हिंदू ही हो रहे हैं। आपको भी पता है, सबको पता है कि सब पैदा हिंदू ही हो रहे हैं, कि इनके में वो होता है खतना करते हैं, तो सबको मालूम है कि पैदा हिंदू ही हो रहे हैं। अगर किसी को टोपी ना पहनाई जाए या कुछ चीज़ ना करा जाए तो हिंदू ही है। ये बयान आप सही मानते हैं? इसका मतलब हिंदू ही पैदा इंसान हो रहा है, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये आप बात बयान बताइए दें। मुझे, ये कैसा मजहब है? मतलब चाचा ताऊ की लड़की इनको ये खुद ही हलाला पलाला जो भी करते हैं, मतलब कोई है इनमें? ये ऐसे मजहब है? कहाँ से आए ये मजहब? ये इन्होंने खुद बना दिए गए हैं कि घर का माल घर में रह जाए, बेटा चढ़े बहन पे और बाप चढ़े अम्मी पे। बस ये इनका साफ तौर पर ये कहना है, जो मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति यदि पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो हिंदू ही होता है, उसको बाद में उसे अलग अलग धर्म में बांट दिया जाता है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि जो भी हिंदुस्तान में लोग हैं सभी के डीएनए में हिंदू है और बाद में उनका कन्वर्जन हुआ है। हम अभी मौजूद हैं यहाँ पे हमीरपुर के कस्बा राट में और यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। हम उनकी राय ले लेते हैं कि इस बयान के बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया? वसीम भाई, क्या कहना है आपका इस बयान के बारे में? मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू इंडिया में सबसे एक कन्वर्ट है, एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हिंदू अपनी है, सिख अपनी जगह है, सिख ईसाई अपनी जगह है, मुस्लिम अपनी जगह, सबके धर्म अलग अलग है, इसमें एक नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए वो अलग है। और सिख नहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सभी के डीएनए में हिंदू है, बाद में कन्वर्जन हुआ है। नहीं, इसके बारे में इतिहास तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो नई बात हमें उनकी बात सुनने को मिली है कि जो उन्होंने बोला कि हिंदू एक बार और इनका बयान आया था, तो इसमें कोई जो हम इसमें वो नहीं है, सब है, सब अलग अलग। चलिए, क्या नाम है आपका? रमाकांत का नाम है। रमाकांत जी, आप क्या कहेंगे मोहन भागवत जी के बारे में? देखिए, उनका बयान बिल्कुल होता क्या है कि कोई किसी धर्म से है, कोई किसी धर्म से। अगर आदिकाल से उठा के देखा जाए तो सभी को आदि मानो, और अब जब हम अलग अलग धर्मों में बन गए हैं तो ये ऐसा बयान निकलेना हमें लगता है कि उनकी गैर जिम्मेदाराना बात है और कुछ नहीं है, बस इसके अलावा। चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रईस खान है। और ये जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। जो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सारे हिंदू हैं, अगर इनका डीएनए चेक कराया जाए तो सारे हिंदू निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू अगर बोला जा रहा है तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ना कोई हिंदू धर्म है। अगर सबसे पहले कोई धर्म था तो वो सनातन धर्म था और लोग सनातन धर्म को मानने वाले थे। हाँ, अगर हम उसको देखें, अगर हम किसी जाति या किसी एंगल से उसको उठा के देख रहे हैं तो भाई ये यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं लोग। ऐसा नहीं है कि जाति परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है। तमाम लोग मुसलमान हुए, तमाम ये हुए, सिख हुए। लेकिन अगर हम हिंदू सबको बोल रहे हैं, अगर सब हिंदू थे तो मोहन भागवत जी को चाहिए था कि अभी तक हिंदू राष्ट्र बनवा देना चाहिए। क्यों नहीं बना? कितनी कब से मांग चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आप एमपी से वहां देख लो, उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो भी काफी बयानों में चर्चित रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका गैर जिम्मेदार बयान है और ये उनका खुद का बयान है, इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन आम पब्लिक की राय है भाई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन्होंने भी कुछ सोच के कहा होगा अपने लिए, हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ अगर है तो वो राजनीति है, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ गैर जिम्मेवार बयान है। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या उन लोगों की राय है। आइए, संजय जी आ चुके हैं हमारे साथ, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह, मोहन भागवत जी का बयान आया है कि जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं सभी के डीएनए में हिंदू है, बाकी उसके बाद कन्वर्जन हुआ, आपका क्या कहना है? ये गलत है जो कि हिंदूवादी बयान दे रहे हैं मोहन भागवत जी। ये सभी धर्मों का देश है और ऐसा बयान नहीं करेंगे कि वो एक संगठन चलाते हैं। आरएसएस के प्रमुख हैं, इसलिए वो अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं और अपनी विचारधारा लोगों को थोपना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सहमत है इस बयान से आप? नहीं, मैं नहीं। चलिए, देखिए, यहाँ के एक पत्रकार थे, ये संजय महान है, हमीरपुर के
पुराने पत्रकार हैं, इनसे भी हमने राय ली है। और भी हमारे साथ एक पत्रकार साथी मौजूद हैं, राहुल निगम। राहुल जी, आपका इस बयान के बारे में क्या कहना है? मोहन भागवत ने भारत को सद्भावना का केंद्र बताया। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज एक हैं और सभी का डीएनए हिंदू है। तो ये बयान जहाँ तक ठीक नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। तो बयान से फिलहाल हम सहमत नहीं है। सभी का धर्म अलग है, सभी की पूजा पद्धति अलग है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है? जी, आप क्या कहेंगे मोहन भागवत जी के बयान के बारे में? देखो, जो उन्होंने बयान दिया है मोहन भागवत का, देखो ये देश सभी का है, धर्मों का है और सभी लोगों का इस देश में रहते हैं। तो मेन चीज क्या है, ऐसे उन्होंने जो बोला है ये ठीक नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने काफी लोगों की राय ली, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय बताई कि क्या उनका मोहन भागवत जी के इस बयान के बारे में कहना है। तमाम मिली जुली यहाँ पे लोगों की बातें हमें सुनने को मिली हैं और अपनी अपनी यहाँ के लोगों ने राय व्यक्त की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा एक बयान दिया गया है कि इस देश में रहने वाले सबका डीएनए हिंदू का है और समय समय पर लोग कन्वर्जन करके धर्म परिवर्तन किए हैं, लेकिन सबका डीएनए हिंदू का है। इस बात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोगों के बीच में तरह तरह के बयान भी इस पर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मानते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? राम लखन सिंह। मोहन भागवत के द्वारा एक बयान दिया गया है कि सबका डीएनए हिंदू का है। समय समय पर लोग कन्वर्ट हुए हैं और तमाम धर्मों में गए हैं, क्या कहेंगे आप? एकदम मोहन भागवत जी का कहना सत्य है। मुगल काल में जो लोग समय समय पे परिवर्तित हुए, वो सब हमारे हिंदू बंधु ही इन्हीं कारणों से दबाव में, लालच में, डर के मारे कन्वर्टेड हुए हैं। वो सब प्राचीन हिंदू ही, सबका डीएनए हिंदू का ही है। भारत में जो भी है सब यहाँ की मूल डीएनए हिंदू की है। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर हैं, प्राचीन भारत में सब लोग हिंदू थे, सनातनी थे और समय समय पर तमाम कारणों से कन्वर्ट हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनका क्या विचार है। क्या कहेंगे मोहन भागवत जी का जो बयान है उसको लेकर? देखिए, भारतवर्ष की जो संस्कृति है और भारत का जो इतिहास है, यहाँ का सबसे पुराना धर्म अगर है कुछ तो सब सनातन धर्म है और सनातन धर्म में पैदा होने वाले लोग सब लोग हिंदू हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। वास्तविक रूप से जो बयान सर संघचालक जी मोहन भागवत जी ने दिया है, ये सर्वथा उचित दिया है। और यहाँ भारतवर्ष ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म में आज हो, वास्तविक रूप से उनका डीएनए हिंदू का ही है। और वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान की धरती हो या पूरे भारतवर्ष की, ये हिंदुत्व का डीएनए सबके अंदर है। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि सबके अंदर हिंदुओं का ही डीएनए है। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप? मोहन, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? संदीप सर कैसे? संदीप जी, क्या कहेंगे इस विषय पे? सर संचालक जी ने सही कहा है। हम लोग सब हिंदू ही है और पूरा यहाँ भारतवासी ही सब हिंदू ही के डीएनए है। जो भारत में रहता है वो हिंदू है और हम हिंदू ही, सब जितने भी जाति के लोग हैं सब हिंदू है। बिल्कुल, यहाँ मानना है लोगों का कि यहाँ भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए हिंदू का है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सिंह है। विनोद जी, क्या कहेंगे आप, जो मोहन भागवत ने यह बयान दिया है? संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य है। भारत में रहने वाला हर आदमी, हर इंसान हिंदू ही है। हिंदू है जी, लेकिन जो लोग अपने आप को मुस्लिम या ईसाई बता रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सर कन्वर्ट करके हैं, कन्वर्ट गए हैं। यहाँ सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, यहाँ पर सनातन धर्म ही है जिससे कि लोग कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में गए हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश कश्यप। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप, जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी जो बयान दिए हैं वो 100% सही है। 100% सही है। हाँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जरूरी है कि डीएनए होना चाहिए।
मैं मोहन भागवत जी से बहुत प्रसन्न हूँ कि वो ऐसा बयान दिए हैं। बिल्कुल, यहाँ मौजूद लोग इस बयान का समर्थन करते हैं और इनका कहना है कि जो भी लोग इस देश में हैं, सबका डीएनए हिंदू का है और मोहन भागवत जी का दिया हुआ बयान 100% सही है। जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं कि ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं या अन्य धर्मों की बात करते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, हिंदुस्तान में चाहे अभी आप पहले ले लीजिए, मुगल आए, हूण आए, जो लोग भी आए, आकर वहाँ यहाँ पर अपने लोगों को या किसी तरीके से लोगों को कन्वर्ट किया। वास्तविक रूप से जो लोग हैं यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर, वो हिंदू ही हैं। मोहन भागवत जी का बयान सर्वथा उचित है और यहाँ के डीएनए में हिंदू है, इसलिए कि उनकी संस्कृति में हिंदुत्व है। उनकी कार्य पद्धति देख लीजिए, उनके काम करने के तरीके को देख लीजिए, उनके धार्मिक आचरण को देख लीजिए, उनके सामाजिक आचरण को देख लीजिए, उनके आसपास का जो वातावरण भी है वो भी हिंदुत्व को दर्शाता है। उनके डीएनए में पूर्णतया हिंदुत्व है। बिल्कुल, यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि जो भी लोग इस देश में हैं उनका डीएनए हिंदू का है और मोहन भागवत जी के द्वारा दिया गया बयान 100% सही है। और जितने भी लोग अपने आप को दूसरे धर्म और संप्रदाय के बताते हैं, निश्चित रूप से उनका सामाजिक और जो जीवन शैली है वह हिंदू डीएनए से मैच करता हुआ है। उनका जो जीवन शैली है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं हिंदू डीएनए को दर्शाता है, जिससे लोगों का मानना है कि मोहन भागवत के द्वारा दिया गया बयान 100% सही है। अंशुमान पांडे, इंडिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र और डीएनए को लेकर उन्होंने कहा कि इस देश में सभी का डीएनए एक है। उसके बाद सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस पलटवार करते हुए कहा कि ये बांटने की राजनीति है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को आप किस तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि डीएनए एक है इस भारतवासियों का। देखिए, मोहन भागवत जी ने अपने पर्सनल मंच से अपने वक्तव्य को ये रखा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी ने जो डीएनए की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये देश को जोड़ने की नहीं, देश को तोड़ने की बात की जा रही है और आपस में जो एक सौहार्द बना है उसको खराब करने की, लोगों की मानसिकता में डिस्टर्बेंस पैदा करने की ये बात कही जा रही है। और जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, तो उस लहजे से अगर देखा जाए तो आज की वर्तमान स्थिति में ऐसी बातें देश में नहीं होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भागवत जी को ऐसा वक्तव्य नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि अगर हम आप अभी 21वीं सदी में इस काल में जी रहे हैं। लगभग 6वीं सदी में ये पूरा भारतवर्ष जो है, ये यहाँ से जितने भी लोग थे ये सारे बौद्धिस्ट हुआ करते थे। 6वीं और 7वीं सदी में जब हम प्रवेश किए तो 7वीं सदी में लोगों ने अपना धर्म को परिवर्तन करना चालू किया, जिसमें कि लोग कुछ सनातन की तरफ गए, कुछ मुसलमान की तरफ गए, कुछ ईसाई बने। अरब के लोगों ने जब यहाँ पर इस्लाम को बढ़ाने के लिए व्यापार के जरिए से यहाँ पर हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने इस्लाम की पदोन्नति के लिए आगे कार्य किया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति इस देश का मूल निवासी है और मूल यहाँ की जड़ है। इसलिए कि हमारे देश में सबसे बड़ी उपलब्धि और हमारे देश की सबसे बड़ी सभ्यता जो है, हमारे यहाँ आज से 20 से 30 साल पहले आप चले जाएंगे तो हर मंदिर के सामने एक मस्जिद हुआ करती थी। होली, ईद, बकरीद हिंदू मुसलमान सारे लोग साथ मिलकर मनाते थे। कभी किसी के अंदर जाति धर्म भेद कभी भावना प्रकट नहीं हुई। तो मैं ये चाहूँगा, मोहन भागवत जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक आरएसएस के संघ प्रमुख हैं, एक अच्छे पद पे हैं और एक संगठन की बड़ी मजबूती से लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं उनसे ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि देश में सौहार्द की बातें करें, न कि मनों में उजाड़ने वाली बातें हों। तो मेरे हिसाब से ये बयान उनका उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई ऐसे नेता हैं, उन्होंने समर्थन दिया है और उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी है वो सनातन की उपज है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या बौद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटकाने के लिए जो देश के प्रति कह के आई थी चुनाव में कि हम नीति और महंगाई हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, उसको मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब नया नया डीएनए की सनातन का, पहले के लोग सनातनी थे, इनकी डीएनए की जांच हो, ये हम बातों को उचित नहीं समझते। मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है।
आप किस तरह से देखते हैं इस डीएनए के बयान? देखिए हम सीधी सी चीज एक चीज जानते हैं कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इस पे चलना चाहिए, न कि इन सब मुद्दों पे उतना जोर देना चाहिए। डीएनए क्या है, ये तो सीधी सी बात है, हर आदमी का ब्लड ग्रुप अलग है, हर आदमी की चीजें अलग होती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने लायक हैं, ठीक है, जैसे बेरोजगारी बात है, हमारे काम की अर्थव्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, शिक्षा, इन सब चीज़ों को छोड़ के इन सब चीज़ों को तूल देना नेसेसरी का, ये आपको कहना कि ये डीएनए एक है, ये चीज़ें कहीं कोई मायने नहीं रखती हैं। आपके पास इसके ऊपर उठ के भी बहुत सी चीज़ें हैं बात करने लायक, जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमको सबको लेके चलना है। अब कहीं कोई डीएनए की बात नहीं रहेगी, इसमें इसमें सबका आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। तो इसी से विकास होगा। जैसे कहावत एक कही गई ना, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता, सॉरी। तो सबका साथ सबके विकास में हमको सबके सहयोग की जरूरत है, और हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी वक्तव्य या ऐसी चीज मन से ना बोले जिससे कि लोगों को आहत हो या उसका कोई मतलब ऐसा निकले। मिलने की बात की जानी चाहिए, मिलाने की बात की जानी चाहिए, न कि तोड़ने जोड़ने की बात करनी चाहिए। जैसे अगर अखंड भारत जब था देश, जैसे 40,000 5 साल पहले जब जाएंगे, तो उस समय तो हिंदू ही थे, और वो कन्वर्ट करके मुस्लिम जो भी अलग अलग धर्म में परिवर्तन हुए। अब उस हिसाब से देखिएगा, आपको फिर पूरे ब्रह्मांड बहुत हिस्ट्री लंबी हो जाएगी, आपको उसके लिए थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। उस टाइम पहले तो फिर बहुत से ऐसे थे, जैसे यूके था पूरा एक था, यूनाइटेड स्टेट अलग था, तो वो लोग कहाँ से आए थे, फिर वो किस कास्ट के थे। फिर आप इस तरह से जाएंगे तो फिर पूरी गल्फ कंट्री में मिलेंगे आपको, ये मुस्लिम का था वर्चस्व। तो उस तरह से आप देखेंगे तो कहीं कोई अगर एक चीज है तो फिर पूरे ब्रह्मांड पे वैसा होना चाहिए था ना। अलग अलग लोग तभी तो मिलके एक बने। और आज तक इन सब चीजों को आप खुद सोच के देखिए कि इन सब चीजों को कोई मतलब है, किसी बात का एक मतलब होता है। इस बात का कोई हमें मतलब ही नहीं समझ में, इस बात करने का डिस्कस का कोई चीज है, और हम इस बात पे इतना तूल दें कि ये चीज की जा रही है। जैसे कि हम पहले भी कह चुके कि इस बात से ऊपर उठ के हमें अपने बाकी चीजों को, कमियों को देखना चाहिए जो चीजें हो रही हैं। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं मोहन भागवत जी के, कि सारे लोगों का डीएनए एक है? देखिए, भागवत जी ने जो कहा है, और 21वीं सदी में ये बातें कहना जायज़ नहीं है। रही बातें के लिए कि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के लोग जो है, हर व्यक्ति, हर एक इंसान, सब लोग भांति-भांति अपने आप को जान रहे हैं। और रही बात कि कन्वर्टर के लिए या आपको डीएनए के लिए, तो हर लोग जान रहे हैं कि सनातन धर्म जो है, बहुत सदियों पुरानी सनातन धर्म है। कुछ लोग बाहरी लोग व्यापार-व्यापार के लिए आए हैं, तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग आए और कुछ लोग कन्वर्ट हुए, बाकी यहाँ बौद्धिस्ट हुए, कुछ लोग हुए बौद्धिस्ट हुए, उसके बाद सनातनी से आपको मुस्लिम हुए। तो रही बात है कि ये हिंदुस्तान है। आज के समय में विकास की बातें होनी चाहिए, न कि डीएनए की बातें होनी चाहिए, और हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े। ये न कि धर्म में आदमी उलझे रहें। अब चलिए डीएनए के बारे में, अरे विकास की बातें हो, शिक्षा की बातें हों, रोजगार की बातें हों। इनका कहना है कि विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो जब देश में डीएनए की बात हो रही कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और इस हिंदू राष्ट्र में सारे लोगों का डीएनए एक है, मोहन जी के बयान, भागवत जी के बयान से आप कितना सहमत हैं और क्या कहें? देखिए, सारे हिंदुस्तान तो एक ही है, लेकिन डीएनए की बात कर रहे हैं तो ये तो गलत है। लेकिन सनातन धर्म में तो सनातन धर्म एक ही है, और इस पर टिप्पणी करने से कोई मतलब है नहीं कि हम डीएनए की बात करें, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, ये सब मुद्दों की बात करें। अब ऐसा इधर उधर की बातों में उलझाए ना, देश को आगे बढ़ाएं, बस यही हम चाहते हैं। चलिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। निश्चित तौर पर इस देश में इस समय स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि मोहन भागवत जी एक बड़े अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, यानी कि आरएसएस प्रमुख हैं, तो उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि राजनीतिकरण हो रहा है, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के लोग हैं, वो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस देश को बांटने की राजनीति हो रही है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।